बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं और आज हम बना रहे हैं जी आलू की कतलियाँ। अच्छा, जब कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज क्या बनाना है और ऐसा कुछ बना है कि जो जल्दी बन जाए 5-10 मिनट में ही, तो उसके लिए आज हमने लिए हैं जी 4 दरमियाने साइज़ के आलू, 4 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा या आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो सबसे पहले जो है टमाटर और उसमें धनिया, हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डालकर तो इसकी हमने बना लेनी है जी चटनी। अच्छा, इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं और कुटी हुई सुरख मिर्च जो है बीज वाली, जो वो भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो। लेकिन आजकल जो हरी मिर्चें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी हैं, तेज़ हैं, तो इसको हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ये चीज़ें शौक़ से, और फिर ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो हैं उनको फिर ज़्यादा मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, वो फिर शौक़ से नहीं खाते। और आलू जो है वो अच्छे से हमने धोकर तो इनको इस साइज़ में जो है गोल गोल काट लिए हैं। अच्छा, आलू आप उबले हुए भी ले सकते हैं। उबले हुए आलू जो हैं उनको आप ऐसे गोल गोल काट लें, लेकिन हमने जो है इनको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। तो इसको जो है पहले हमने 4 से 5 मिनट बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो आलू आ रहे हैं मार्केट में वो नमकीन जो आलू आ रहे हैं वो बहुत जल्दी ही पक जाते हैं, बन जाते हैं, और फिर ज़्यादा अगर पक जाएँ तो फिर वो जो है टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हमने जो है इनको 2 से 3 मिनट बस फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है मीडियम आंच पे, और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना फिर हम इसको जब दम लगाएंगे चटनी डालकर तो उसके बाद जो है इसको चम्मच चलाने से ये फिर टूट जाएंगे। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो तकरीबन हर घर में रोज़ाना ही 1 दफ़ा तो ज़रूर ही बनते हैं, और मुख्तलिफ़ शक्ल में मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के तौर पर इसको हम बनाते हैं। तो आज कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, और दिल चाह रहा था कि मतलब कुछ ऐसा बनाए कि जो झटपट तैयार हो जाए। उसके लिए हमने सोचा कि हम आलू की मसाले वाली चटपटी सी जो कतलियाँ हैं वो बना लेते हैं, और जो घी है इसका एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दिया है। और इसके बाद जो चटनी हमने ब्लेंडर में बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल दरदरा सा इसमें टमाटर और हरी मिर्च और हरा धनिया के जो टुकड़े हैं वो होने चाहिए। और इसको जो है हमने डाल दिया है जी अपने आलू में, जो तले हुए आलू हैं। और थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था, नमक जो है आप इस दोबारा इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे आधा खाने वाला चम्मच जो होता है इसमें काफ़ी होता है, क्योंकि आलू में हमने पहले कोई मसाला नहीं डाला था। तो बस थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह। और इसमें चाहें तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त पुदीना मौजूद नहीं था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह। इसमें आप काली मिर्च भी पिसी भी डाल सकते हैं। और इसको जो हमने थोड़ा सा पकाना है, जो चटनी का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम चूल्हा जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। और जो हमारी चटपटी मज़ेदार मसालेदार आलू की कतलियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और ये देखें जी, इसका जो पानी है सारा खुश्क हो चुका है, और अब जो है चूल्हा हमने कर दिया है बिल्कुल बंद। तो ये थी जी हमारी 5 मिनट में रेडी होने वाली आलू की स्पेशल एक डिश। तो सोचा आपसे शेयर करते चलें। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और हमारी रेसिपी के लिए हमें एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।